तो गुरु को मनाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती। मैं मनाए लेती, मेरी जाए लेती, घर होती तो मनाए लेती। घर होती तो घर में ने हृदय। हम लोग अपने घर में नहीं होते, बाहर होते हैं। कहाँ? संसार में, इच्छा में, कामना में, लोभ में, लालच में अपने आप को बेच देते हैं। आदमी अपने घर पे नहीं होता, आदमी बेहोश है, नींद में है। घर किसका लुटे? लुटेरा क्यों घर लुटा है? जगह वो मालिक जहाँ तो घरे ना हुए, और जहाँ फिर सोल्डो हुए। जहाँ तो नींद में हो तब चोरी हो, और जहाँ फिर घर में ना हो तो चोरी हो। जो आदमी मालिक है जब घर में जागता हो तो चोरी चोरी कर नहीं सकते हैं। तो ये जो चोर है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोर है। ये चोर हमको तब लूटते हैं जब हम बेहोश होते हैं, जब घर में ही नहीं होते हैं। और ज़्यादातर हम या तो घर में नहीं होते, और होते हैं तो बेहोशी में पड़े होते हैं। ये हमारी हालत होती है। तो वह कहती है, अच्छा गुरु कहते, गुरु और भगवान एक ही बात है। भगवान को बुलाएं, गुरु को बुलाएं तो गुरु आते हैं, अपने हृदय में आते हैं। हृदय ही सिंहासन है उनका, परमात्मा का सिंहासन हृदय ही है। हृदय में विराजमान होते हैं, लेकिन हम वहाँ होते ही नहीं। किसी मेहमान को घर पे बुला लो और खुद घर ही ना हो तो सुने घर में क्या होगा? आ भी जाएगा तो कितनी देर रुकेगा? जब घर में कोई नहीं दिखाएगा तो कहे चलो, चल पड़ेंगे। कोई होगा तभी तो बैठते हैं। प्रेम की पूरी तो क्या करती? मैं घर होती तो आदर कर लेती, घर होती तो मैं आदर भी करती, मान भी करती, वंदना करती, स्तुति करती। रिझाने का मतलब होता है, मनाने का मतलब होता है गुरु की वंदना करना, आरती करना, पूजा करना। आरती करना, पूजा करना, वंदना करना, ये गुरु को रिझाना है। सेवा करना, गुरु की सेवा करना, उनकी आरती पूजा करना, वंदना करना, ये उनको खुश करना है। गुरु खुश होते हैं तो क्या करते हैं? गुरु अगर खुश हो जाए तो क्या हो जाएगा? गुरु खुश हो जाए तो क्या हो जाए? ठीक है ना? अगर कोई संसार का आदमी खुश हो जाएगा तो धन दे देगा, पैसे दे देगा, मदद कर देगा, इतना ही तो कर सकता है। कोई देवता खुश हो जाएगा तो धन दौलत दे देगा, सुख सुख दे देगा। लेकिन जब गुरु अगर खुश होते हैं तो तीनों लोकों में से कोई वस्तु नहीं है जो ना दे दे। परमात्मा को दे, मोक्ष और परमात्मा को गुरु दे सकते हैं, बंधनों से आज़ाद कर सकते हैं। हाँ, एक राजा जो है, किसी व्यक्ति को राजा ने अंदर बंद कर दिया। आदमी भला था, वो आदमी भला था, अच्छा आदमी था, सज्जन आदमी था। वो कोई अपराध हो गया, उसे अपराध हो गया तो राजा ने क्या किया? उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो फिर वो जेल में तो डाल दिया, पर उसको मिलने वाले बहुत थे लोग, उसके रिश्तेदार, भाई बंधु। अच्छा उसका व्यवहार था तो बड़े बड़े सेठ भी मिलने वाले थे। तो सब लोग मिलने के लिए जाए तो उनके लिए बहुत कुछ लेके जाए। कोई खाने का सामान ले जाए, कोई पहनने का ले जाए, कोई पीने का ले जाए, कोई हालचाल मिलने। लोग सब के सब मिलने को गए। सब ने उनको कुछ न कुछ ले जाके दिया। अब जिसके पास जो था वो उसने दिया, मिल के भी आए। फिर उनके गुरु को पता लग गया। उनको गुरु को पता लग गया तो उन्होंने कहा चेला तो बढ़िया था, फिर उसको जेल में कोई गलती से डाल दिया, चलो मिलेंगे। तो गुरुजी वहाँ आए। गुरुजी वहाँ आए तो वो राजा जो था वो भी गुरुजी के चेला था। तो गुरुजी ने, राजा ने गुरुजी का खूब मान सम्मान किया। मान सम्मान किया तो राजा ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दक्षिणा दूं? उन्होंने कहा मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, ना मैंने दक्षिणा की जरूरत है। अगर मेरी सेवा करनी है, दक्षिणा करनी है तो मेरा चेले को तुमने अंदर बंद कर रखा है, बिन छोड़। उन्होंने कहा गुरुजी हमको पता ही नहीं था आपका चेला है, हम तो डाल दिया। उसने ये अपराध किया, अपराध उसके धोखे से हो गया होगा, वो अपराधी नहीं है। गुरुजी ने कहा, राजा ने उसको छोड़ दिया। अब सारे ही भेंट ले गया, तो माँ अभी सारे खानो पीनो सब लोग लेके गए थे, लेकिन गुरु कोई भेंट लेके नहीं गए। क्यों लेके कौन गया? गुरु तो खाली आते गए, खाली गए, लेकिन जेल से बाहर कर दिया। आज़ादी तो गुरु ने दी, जो काम गुरु ने किया वो किसी ने नहीं किया। ये संसार है, संसार के अंदर ये जेल है। संसार जेल है पूरी।
इनके अंदर आपके रिश्तेदार है, भाई बंधु है, वो आपको सारा कुछ, कोई खाने को देता है, कोई पीने को देता है, कोई सेवा करता है, कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ, आपके सारे सहयोग करते हैं आपका। लेकिन इस सारों ही जेल बारा काढ़ा कोई को नहीं, भी जेल का माई करे, जगह रोटी दे भी जेल का माँ, बिस्तरा भी जेल में, कपड़ा भी जेल में, आरती पूजा भी जेल में। लेकिन गुरु है जो जेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं। प्रेम की पूड़ी सील की चोड़ी, प्रेम की पूड़ी सील की चोड़ी, श्रद्धा को साग परस देती, श्रद्धा को साग परस देती, घर होती तो गुरु को मना लेती, घर होती तो गुरु को मना लेती, मनाए लेती, हारी जाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, घर होती तो गुरु मनाए लेती। प्रेम की पूड़ी, किसी को भोजन कराओ तो पूड़ी बनाते हैं, परोंठा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो कौन सा गुरु, कौन सी पूड़ी से, कौन से रोटी से रिझेंगे? प्रेम की, प्रेम की पूड़ी वगैरह गुरु रिश्ते नहीं। और सील की कचौड़ी, कचौड़ी जानते हो? एक होती है पूड़ी, एक होती है कचौड़ी। कचौड़ी में क्या होता है, पूड़ी पूड़ी तो सीधी होती है, वो तो सीधा बस आटा गूंदो, घी लगाओ और घी में निकाल दो, वो तो होती है पूड़ी। ठीक है, लेकिन कचौड़ी जो होती है वो सीधी नहीं होती। कचौड़ी के अंदर दाल या आलू या कुछ ना कुछ मसाला बना के उसको भरा जाता है, भर के फिर बंद करके फिर सिकाया जाता है। ठीक है ना, फिर बंद करके पैक करना पड़ता है। तो सील का मतलब होता है अपने आप को पैक करके रखना, अपने आप को सारी चीज़ों से बचा के रखना, कहते हैं सील भंग। सील भंग मैंने किसी को कहे कि उस महिला का सील भंग कर दिया, मैंने उसका धर्म नष्ट कर दिया। अपने धर्म को जिसने बचा के रखा, अपने नीति मर्यादा को जिसने बचा के रखा, वो सील है। ठीक है ना, मतलब आप कहते हैं बोतल की सील बंद है या उसका ढक्कन सील किया हुआ है, कोई सामान रखा है तो कहते हैं सील लगड़ी है, मतलब डब्बा पैक है, डब्बा पैक करके उसको सील लगा देते हैं। जैसे मीटर लगा रखे हैं बिजली के, उनमें भी सील लगी हुई है। और वह सील टूट जाए तो फिर वो माना जाएगा भी चोरी करी है, ये मीटर बिजली की चोरी करी गई है। ऐसे ही किसी चीज़ को सील करके रखा है और बिना कोई तोड़ दे तो भले ही सामान ना निकाले तो भी शक हो जाएगा कि सील तोड़ी है तो कुछ ना कुछ इसमें निकाला गया है। इसी प्रकार किसी के धर्म को नष्ट कर देना, मर्यादा को नष्ट कर देना, किसी को अपराधी बना देना, दोषी बना देना, दोष हो जाना, उसको कहते हैं इसका सील टूट। तो सील की कचौड़ी गुरु, अपने सील को बना के रखना, अपने धर्म को बना के रखना, कंट्रोल रखना, अपने आप को बस में रखना। ठीक है ना, दुष्ट संसार में अनेक प्रकार के दुष्ट हैं, वो अपनी दुष्टता से आदमी के धर्म को नष्ट कर देते हैं। उनमें से उनके बीच में रह के भी अपने आप को बचा के रखना। ठीक है ना, दुनिया में सब चीज़ मिलते हैं। आजकल बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, 10-12 साल 10वीं में 12वीं में पढ़ते हैं बच्चे, तो वो अबोध है, उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, पर वो निर्णय अपने आप ही लेते हैं, हम ही लड़का चुनेंगे, हम ही लड़की चुनेंगे, मन मर्जी शादी कराएंगे। ठीक है ना, तो उनको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, अभी इतना समझदार कहाँ से हो गए कि वो खुद ही निर्णय कर लें, खुद ही शादी कर लें, सही कर सके। तो बड़े बुजुर्ग है, वो सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, तब कुछ समझ पाते हैं कैसा परिवार, कैसा घर, 100 बातें सोचते हैं, तब कोई निर्णय लेते हैं, फिर भी पार नहीं पड़ती है अपने आप। तो हालांकि अधिकार सबको है, अपने जीवन का अधिकार है, बच्चों को भी अधिकार है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग ना करें, अधिकार को सही उपयोग करें। अधिकार है तो माँ बाप भी तो क्या आपकी बिना इच्छा से थोड़ी करेंगे, माँ बाप का भी अधिकार है, माँ बाप भी तो आपको टाइम देते हैं, आपको दिखाते हैं, बच्चों को छूट देते हैं। फिर अगर करें, पसंद भी आए तो माँ बाप की सलाह से, अगर उसमें भी माँ बाप की सलाह हो तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है उसके अंदर। ये अपनी मर्जी से ही भाज गए, कोर्ट में करा लिया, ये करा लिया, तो कल को उनको ही कष्ट होगा, वो उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। और वही उसमें माँ बाप की सहमति हो तो कोई बुराई नहीं है, उनका भी अधिकार है पूछने का, पूछना चाहिए। तो
जो इस तरीके से करते हैं वो अपने सील को भंग कर देते हैं। जब सील को भंग कर देते हैं तो फिर उनको बचाने वाला कोई रहता नहीं है। हाँ, तो श्रद्धा का साग परस देती, प्रेम की कचौड़ी बनाती, प्रेम की तो पूड़ी बनाती, और सील की कचौड़ी बनाती, और फिर श्रद्धा से सब्जी, सब्जी श्रद्धा की होती। ठीक है। हाँ, घर होती तो गुरु को मना लेती, घर होती तो गुरु को मना लेती, मनाए लेती, मेरी जाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, भाव को भात दया को बेसन, भाव को भात दया को बेसन, नाम फलोरी मिलाए देती, नाम फिलोरी मिलाए देती, घर होती तो गुरु को मनाती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, भाव को भात, भात कहते हैं चावल को। ठीक है ना। भोजन के साथ चावल परसे जाते हैं। कुछ लोग मीठा चावल परसते हैं, कुछ लोग नमकीन चावल बनाते हैं, लेकिन चावल बनाते हैं बहुत लोग, इधर कम बनाते हैं उधर ज़्यादा बनाते हैं। तो भात क्या हुआ है, हाँ भाव, भाव, भात क्या, चावल क्या है, भाव का, भाव ही चावल है। और दया का बेसन, दया मैंने वे नहीं, दया राम नहीं, दया मैंने, हाँ बेसन, बेसन की चीज़ बनाते हैं। देखो पूड़ी बनाई, कचौड़ी भी बनाई, चावल भी बनाया। ठीक है। फिर बेसन की चीज़ की पकौड़ी शकौड़ी भी होनी चाहिए, कि बेसन की भी चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसन क्या मिलेगा, दया को, दया राम जी बेसन। ठीक है। हाँ, दया, दया को बेसन बनाया, भाव भी लगाया, दया भी की, प्रेम भी आया, सील भी आया, श्रद्धा भी आई है। फिर कहते हैं नाम की फिलोया, जब चावल बना लेते हो तो चार में डालते हैं ना ऊपर से टमाटर प्याज वगैरह वगैरह, टम टेस्ट करना भी। हाँ, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए फिर उसमें डाला जाता है ऊपर रात में। सब्जी में तो धनिया डाल देते हैं, सब्जी बनाने के ऊपर से धनिया डाल दिया, मिर्च डाल दी, हींग डाल दी। लेकिन भात के ऊपर चावल बनाए, नमकीन चावल बनाए, फिर उसमें डाला, उसमें प्याज भी डाले, टमाटर भी डाले, डाली, और सारा खट्टा मीठा डाल के फिर कई लोग भुजिया डालते हैं उसमें, फिर वो बढ़िया टेस्टी बनाते हैं। दाल टपक है। हाँ, तो कहते हैं उसे नाम है। जो नाम है, श्रद्धा भाव हो, दया हो, प्रेम की पूड़ी हो, चिली कचौड़ी हो, श्रद्धा की सब्जी हो, फिर भात का दया, भाव का भात हो, बेसन की कौड़ी छकौड़ी हो, फिर सागा ऊपर सलाद वगैरह, मसाला वगैरह, फिर नाम का, नाम के बगैर सारा अधूरा है। नाम से फिर टेस्ट बढ़ जाता है। प्रेम भी हो, श्रद्धा भी हो, अगर नाम स्मरण ना करे तो फिर मैं रस को नहीं आवा है। नाम स्मरण से उसका रस और बढ़ जाता है। ठीक है ना। घर होती तो गुरु को मनाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाती, मनाए लेती, मेरी जाए लेती, मनाए लेती, मेरे जाए, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, नियम संयम के निगोड़ी, नियम संयम के बस निगोड़ी, धर्म को दैया बिलोए देती, धर्म को दैया बिलोए देती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, घर होती तो आए लेती। उधर बनाते हैं निगोड़ी यूपी के टाइम में, इधर तो होती नहीं है पूरी की तरह। हाँ, जो सा नाम लगता है। हाँ, पकौड़ी की तरह होती है, जैसे बढ़िया बना लेते हो तो वो जैसे दही बड़ा की तरह बनाते हैं, दही में डाल के खाना, और खाना तो बढ़िया। आप भी बुलाते, कई लोग दही बल्ला बोल देते हैं, कोई अलग अलग नाम लेते हैं। तो वो बना लेते तो किसकी बनाते हैं, जबकि ज़्यादा चीज़ वैसी बनती है ना। जैसे अब दही बल्ला बनाना हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मसाला भी ज़्यादा लगेगा, उसमें सामान भी ज़्यादा लगेगा, तो दो चार चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या संयम और नियम है।
5 ही प्रकार का नियम हुआ है, 5 ही प्रकार का संयम है। हाँ, नियम और संयम में रहना। नियम के अंदर ना यम नियम आसन है। हाँ संस्कार को भी बताता छोटा हाँ, पहला 16 संस्कार तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ी याद है, पूरा याद। जब पढ़ने आती थी जब पढ़ना आती भाई आंटी मेरे सारे मम्मी का दिन के मैं तो होता है शिव जी मंदिर का नाम है आसन देवता 16 में 16 संस्कार बताए थे मेरे को, बहुत टाइम हो गया। मैं देखा तो सोई पर सही है, वहाँ पर बताए थे, बहुत टाइम हो गया, मैं आप ही भूल गया। लिखा है भैया पर उस टाइम में लिख के भी दिए थे, उस टाइम में लिख के भी दिए थे, बात सही कह रहे हो। तो नियम चोरी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी में रहना, किसी की चोरी न करना, अकाम कामनाओं से रहना, अपरिग्रह चीज़ों को सामान को इकट्ठा न करना। लोग वो सामान भरते रहते हैं। हाँ, माँ कचरो बाहर को भी, बारह भी ज़्यादा सामान नहीं भरना चाहिए, घर में भी नहीं भरना चाहिए और दिल में भी नहीं भरना चाहिए, मन में भी नहीं भरना चाहिए है। अकाम रहना और अहिंसा, किसी को किसी प्रकार से भी कष्ट नहीं देना, ना जबान से कष्ट देना, ना हाथ से देना, ना तो किसी जीव को हाथ से मारना, ना जबान से ना मन से, किसी भी प्रकार को किसी को भी कष्ट न देना, ये अहिंसा होती है। किसी को किसी प्रकार से कष्ट देना इसी का नाम हिंसा, ये पाप है। तो अहिंसा, अकाम कामनाओं से रहित रहना, निष्काम हो जाके रहना, अक्रोध क्रोध नहीं करना। हाँ, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थी में हो तो गृहस्थी के नियम के अनुसार धर्म का पालन करना, और ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी नहीं हो तो ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी का ही पालन करना। ये सारे नियम, ये संयम और नियम के अंदर ही है, ठीक है ना। धर्म का दैया बिलोई लेती, बिना धर्म के कोई चीज़ निकल के नहीं आई, सारी नहीं निकलेगा। तो मैं धर्म का दही, दही दही कहते हैं दही को, दही ने बुलोते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन, मक्खन को तपाने से क्या मिलता है? घी। इसी प्रकार धर्म, धर्म पे जो डट जाता है वो बुलैया तो बहुत है, वो दिन पर कष्ट आते हैं, मेहनत होती है, पर वो जो धर्म पर डट गया, धर्म पे खड़ा रहा, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन निकलते ही फिर मक्खन निकलते ही खेड़ा नहीं छूटता, फिर वो उसको और तपना पड़ता है, मक्खन को और तपाना पड़ता है आगे पर, तब घी बनता है। उस घी की कीमत होती है, मक्खन की कीमत नहीं है। मक्खन 3 दिन में खराब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर विकार है, और घी में विकार नहीं है, इसलिए वो सालों ही खराब नहीं होता। इसी प्रकार भगवान जब तक इसको इसे तप कराते हैं तब तक इसको कष्ट आता है, तब तक इसके अंदर कमी रहती है। हाँ, भगवान तपा तपा के सारे दोष निकाल देते हैं, निकालने के बाद शुद्ध घी बन जाता है ये। हाँ जी। घर होती तो गुरु को मनाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, मैं मनाए लेती अरे जाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती। सुरती कागी सुमति की शकर, सुरती कागी सुमति की शकर, गुरु जी को नौत जिमाए देती, गुरु जी को नौत जिमाए देती, घर होती तो गुरु को मनाए लेती, घर होती तो गुरु को मनाए। श्रुति, सुरती, सुरती समझ में आती है? सुरती के न क्या है? सुरती कहते हैं सूरत को, सूरत को मैंने हर बार तेरी सूरत घटाई है, कोई आदमी काम बिगाड़ दे तो तेरी सूरत घटाई। सूरत का मतलब होता है ध्यान। हाँ, ध्यान, जहाँ काम करो ध्यान वहीं होना चाहिए, जहाँ काम करो सूरत वहीं होनी चाहिए। काम घटी कर सूरत घटाई है, फिर वो काम बिगड़ा ही बिगड़ा हो। तो सुरती का घी सारा पकवान बनो, अगर सुरती भी में ना घी ना गालो, सारे सामान बनाओ घी और तेल गालो ही ना, बस सब्जी किसी की लगेगी, बड़ी बड़ी लगेगी। घी और तेल से उसमें चिकनाई आती है, बहुत पौष्टिक बनता है।
इसी प्रकार जिस काम सारे करी, सेवा भी करी, सिमरन भी करिया, पूजा ही करे, पर श्रुत तो कटी हो रही है। ध्यान तो कहीं और पास से है। पूजा भी कर ली, ध्यान है ही नहीं। नाम भी स्मरण कर लिया, ध्यान है ही नहीं। है सेवा भी कर ली, ध्यान है ही नहीं। सेवा कठी कर लाग रहे, ध्यान कठी हो रहा है। चाय बन रही है, ध्यान कहीं हो रहा है। चाय उफन के बाहर आ गई, डुल गई, चूल्हा पर आ गई, पता ही नहीं है। दूध उफन गया, पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो सुरती का घी, जहाँ काम हो, जहाँ पर हो वहीं सुरती होनी चाहिए, तो वो घी है। और सुमति की शक्कर है, शक्कर कहते हैं मिठास को। बिना सुमति अच्छी, अगर बुद्धि अच्छी नहीं है, बुद्धि अगर खराब है, बुद्धि अच्छी नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। फिर कोई मिठास को निकला है। जटा कुबुद्धि आ गई, बेटा मिठास को नहीं बैठाया, जूता में जूत हो गया है। लड़ाई होगी, बेबंसी होगी, एक दूसरा में खींचातानी होगी। जहाँ सुमति होती है वहाँ मिठास होगा, वहाँ प्रेम होगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ स्वर्ग होगा, वहाँ सबकी सहमति होगी, वहाँ किसी के साथ कोई विरोध नहीं होगा। सुमति कभी विरोध नहीं करती। कुमति होती है वह बिना मतलब का विरोध करती है, बिना मतलब का कोई ना कोई गलत अर्थ निकाल लेती है। ठीक है ना। इसलिए सुमति की शक्कर सुमति की है। सुमति है तो फिर मिठास है, शक्कर है। गुरु जी को नौ तो जिमाई देती, सारो सामान हुआ तो गुरु जी नौ तो देके जिमा लो, नहीं तो बैठे रहो भूखा। हाँ, तभी को गुरु तो आ जाएंगे, पर इतने सामान चाहिए आपको, तब अंदर आए, तब ताल मेले सब बैठे। ठीक है ना।